नवरात्रि में नौ कन्या की पूजन और भोजन की सही विधि क्या होनी चाहिए, वही आज इस पे माता दी। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपको और आपके परिवार को सभी को अच्छे से रखे। आज मैं आपके साथ नवरात्रि में नौ कन्या की पूजा कैसे की जाती है, एवं कन्या कितने साल की होनी चाहिए और नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है, उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। जैसा कि हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि पहले क्या करना चाहिए कन्या पूजन में, और मैं जैसा पंडित जी के बताए अनुसार करती हूँ, ठीक उसी तरह आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है। तो सबसे पहले आप 2 से 10 साल की कन्या और एक छोटे बच्चे यानी एक लड़का को भी आदरपूर्वक घर पर बुलाए और सबसे पहले उन्हें आसन पर बैठाकर उनके पैर धोए। पैर धोने के लिए आप पीतल के लोटे या स्टील के लोटे में पानी ले और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और एक गड्ढे वाली थाली या परात ले सकते हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी कन्याओं के का पैर धोए और बच्चे का भी पैर धोए। उसके बाद किसी नए तौलिया या साफ कपड़े से पैर को पोंछे धोने के बाद, और उस परात वाले जल को जिसमें हमने पैर धोया है माता रानी यानी नौ कन्या का, उस जल को आप घर के कोने कोने में छिड़क दें और बचे हुए जल को सभी पौधों में डाल दें। ऐसा करने से आपका घर शुद्ध होता है और बरकत आती है, क्योंकि नौ कन्या साक्षात माता रानी की अवतार होती है। और नौ कन्याओं की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। तो आप सबसे पहले उनका पैर अच्छे से धुलवाएं। उसके बाद नंबर 2 है कि कन्या की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर आपको 9 कन्या मिल जाती है तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है, यानी यह सबसे उत्तम है। और अगर 9 नहीं मिलती हैं तो आप 7 कन्या को भी खिला सकती हैं। अगर 7 भी कन्या नहीं मिलती हैं तो आप 5 को भी खिला सकती हैं। ऐसा पंडित जी बोल रहे थे जैसा मैं नवरात्रि करती थी उस समय। और अगर 5 भी नहीं मिल रही है तो आप एक कन्या को भी खिला सकती है। एक कन्या को खिलाने से भी आपको 9 कन्या का पुण्य मिल जाता है। उसके साथ एक बालक को भी, यानी कन्या के साथ एक भैरव बाबा को भी होना चाहिए, यानी एक बालक का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके भी पैर धुलवाएं और उनको भी आदरपूर्वक बैठाएं। नंबर 3 है कि उसके बाद सभी के पैर में आलता लगाएं। उसके बाद उन्हें चुन्नी उड़ाकर रोली का टीका लगाए और टीके पर अक्षत चिपका दें। उसके बाद बाएं हाथ में मौली धागे से कलावा बांधे। उसके बाद सभी की यानी 9 कन्या की और जो लड़के यानी भैरव बाबा हो उनको भी आरती करें। नंबर 4, उसके बाद उनका मनपसंद भोजन बिना लहसुन प्याज का जो आपने बना के रखा है, यानी सूजी का हलवा, पूरी और चना की सब्जी या आलू की सब्जी, जो माँ का सबसे पसंदीदा भोग है, उन्हें खिलाए। और साथ में आटा के पुआ भी बना सकती हैं, वह भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मैं 9 कन्या के लिए पुआ ज़रूर बनाती हूँ और सभी कन्या बहुत खुश होकर खाना खाती हैं और पुआ दोबारा मांग करके खाती है, क्योंकि उन्हें पुआ बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। तो 9 कन्या प्रसन्न मन से भोजन करेगी तो माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि 9 कन्या माँ का ही रूप है। आप चावल की खीर भी बना सकती हैं, चावल की खीर जो माँ का मनपसंद भोजन है। तो आप 9 कन्या को जो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, आप तो माँ है खुद, तो आप जानती हैं कि बच्चे क्या खाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से खिलाएं और अपने हाथ से बना करके ही खिलाएं। बाज़ार से रेडीमेड डिब्बा बंद भोजन नहीं खिलाएं और ना ही उन्हें गिफ्ट में पैकेट बंद कुरकुरे इत्यादि दें, क्योंकि उस कुरकुरे में लहसुन प्याज होता है। और उन्हें स्टील की नई थाली में अगर संभव हो तो या पत्ते से बने प्लेट में आप खिला सकती हैं, जो शुभ माना जाता है। कुरकुरे वगैरह सब नहीं दे, क्योंकि 9 कन्या माँ का रूप होती है। नंबर 5 में है कि जब 9 कन्या खाना खा ले तो उनके अच्छे से हाथ धुलवाए और साफ तौलिया से हाथ पोंछने के लिए दे, साफ तौलिया हाथ पोंछने के लिए दी। इसके बाद 9 कन्या और बालक को खड़ा करके या बैठा करके आसन पर उनके हाथ में कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें। आप पैसा भी दे सकती हैं, लेकिन बच्चों को गिफ्ट ज़्यादा पसंद होते हैं। आप 9 कन्याओं को हेयर बैंड, रबर बैंड, चूड़ी, ब्रेसलेट या बाला, छोटा सा बिंदी का एक पत्ता, बेबी पिन और रुमाल दे सकती हैं। मैं जब नवरात्रि करती हूँ तो मैं 9 कन्या को 5 श्रृंगार का सामान और 5 स्टील का बर्तन, फल, मिठाई और 11 या 21 रुपये का गिफ्ट पैक कर देती थी एक दिन पहले ही, नवरात्रि के एक दिन पहले ही, और उसके बाद उनको देती थी। आप अपनी यथाशक्ति गिफ्ट उनको दे सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको गिफ्ट आइडिया के लिए ये सब बताया है। माँ भक्तों की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है, तो आप अपनी खुशी के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गिफ्ट दे सकती हैं। आजकल बाज़ार में 9 कन्या के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट उपलब्ध हैं, तो आप यथाशक्ति जितना आपको
सकती है, आप गिफ्ट दे सकती हैं। अगर बहुत कुछ नहीं तो आप नौ कन्या का पैर धुलवाए, टीका लगाए, चुन्नी ओढ़ाकर अच्छे से मनपसंद खाना खिलाए और जाते समय आप कुछ पैसे और फल देकर भी नौ कन्या का से आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि माँ भाव की भूखी होती है, आप यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा कर सकती हैं। माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा और घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी और बरकत होते रहेगी। तो आप नौ कन्या का गिफ्ट पहले से पैक करके रख दे, क्योंकि उस दिन बहुत सारा काम होता है। तो आप गिफ्ट को पहले से पैक करके रखें, यानी किसी अच्छे से पॉलीथीन में या कोई चीज़ में बंद करके सजा करके रख दे और उसके बाद नौ कन्या को अच्छे से भोजन कर ले, तो उसके बाद उन्हें गिफ्ट दे। और उसके बाद गिफ्ट में पैसा भी ज़रूर से दे, पैसा देना शुभ होता है। तो आप फल, मिठाई और बर्तन यानी गिफ्ट के साथ आप पैसा भी ज़रूर से दे। और साथ में जो एक बालक है, जो हमने उन्हें भैरव भैया का रूप दिया है और जिसे हमने बुलाया था भैरव बाबा का रूप, उन्हें भी गिफ्ट ज़रूर दे। उन्हें आप रुमाल और बर्तन दे सकती हैं, यानी स्टील का बर्तन। तो उनका मनपसंद भोजन भी उनको भी ज़रूर से करवाएं, माँ के साथ ही बैठा करके करवाएं। नौ कन्या के बाद उनको भी बैठा करके करवाएं। नंबर 7, उसके बाद यानी गिफ्ट देने के बाद सभी कन्या और बालक को एक लाइन में खड़े कर ले या आसन पर बैठा ले और उनके हाथ में अक्षत दे और उन्हें बता दे कि जब आप उनके पैर छुएं तो वह अक्षत आपके ऊपर वह छिड़के और आशीर्वाद दे। उस समय आपका सिर नीचे झुका हुआ होना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जब पंडित जी ये करवाते थे तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता था। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों करते थे और यह अक्षत उनका आशीर्वाद होता है। तो जो नौ कन्या आपको अक्षत के रूप में आपके ऊपर छिड़ते हैं, उसके बाद फिर मेरे घर फिर से आइएगा माँ कह के उन्हें आदरपूर्वक विदा करें। उसके बाद अगर पंडित जी हैं तो उन्हें भोजन कराएं और फिर अपने फल और मिठाई जल ग्रहण कर सकते हैं। यानी आप भी उसके बाद कुछ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। क्योंकि नवमी के दिन भी उपवास किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन का उपवास किया जाता है। तो 10वीं के दिन ही आप पारण यानी नमक खा सकते हैं। इस तरह से आपका नवरात्रि व्रत संपन्न होता है और ये कन्या पूजन का सही विधि है। इसी तरह से मैं करती हूँ जैसा पंडित जी बताते थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे।